कंसेप्ट ऑफ सिवियरिटी मतलब भाई साहब वही वाली बात कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर में पूछेंगे, होश और जोश में अंतर तो को बस पता रहना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। दैट्स इट। वो बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। और जो कुछ भी होता है ना कि भैया ठोक दो, नहीं। सीधी सी बात है, इनके एनालॉजी पे पूरा गेम चलता है, पूरा एनालॉजी। इनके हिसाब से ये सोचते हैं कि जैसा आप स्नेक के साथ बिहेव करेंगे वैसे ही आप टेररिस्ट के साथ करेंगे। भाई टेरर, भैया हमारा ये जो कसाब है पकड़ा गया था, ठोक देना चाहिए था। तो ये जो एनालॉजी का गेम है ना, ये यहाँ पे नहीं। इनके हिसाब से ना स्नेक इज अ सिंबल ऑफ टेररिस्ट, मदर इज अ सिंबल ऑफ इंडिया, वॉलेट इज अ सिंबल ऑफ मनी। ये एनालॉजी पे चलते हैं। इसलिए ये पूरा एसएसबी के अंदर इंटरव्यू तुम्हारे पास्ट के ऊपर चलता है। वो ये चेक करते हैं कि अगर जैसा तू पास्ट में बिहेव किया है वैसा तू आगे फ्यूचर में भी बिहेव करेगा। इनकी यही एनालॉजी है। और ऐसा नहीं कि इसी पे विश्वास करते हैं, पर फिर ये भी देखते हैं कि चल ठीक है यार, कि तेरा कि जरूरी नहीं पास्ट वापस रिपीट होगा, बट मैं विश्वास कैसे करूं, मानूं कैसे, मैं मानूं कैसे। और पूरा इंटरव्यू इसके ऊपर चलता है। राइट। ओके सर, किल वाला नहीं समझा। अलार्म अलाउड, अलाउड, थ्रो ब्लैंकेट ऑन द स्नेक, गेट आउट ऑफ द रूम एंड कॉल स्नेक, रेस्क्यू पीपल। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब मैं तुमको ये बताता हूँ। करेज एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस अगेन। He was to carry some money from one place to another, and there was a danger of robbers on the way. He was on a leave in his village. One midnight, he got up due to the firing sound and cries of the village people. He noticed the village was attacked by dacoits. देखो यहाँ पे लिखा है 100% अटैक हुआ है। यहाँ पे तो खतरा है। खतरा तो हमेशा ही होता है भाई। खतरा हमेशा ही होता है, चोरों का कब खतरा नहीं होता। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस रास्ते से जाना बंद कर देंगे। In NCC camp on a guard duty, she or he found two strangers approaching towards him at night. ये है कौन भैया? अगर ये कोई ट्रैकर्स है या ये डेकॉइट्स है, तेरा सिलेक्शन उसी पे ही है। जब प्रॉब्लम नहीं दी हो तो प्रॉब्लम डाल रहे हैं ना, समझ ले फिर यार। आप में से कोई है जो इस पर्टिकुलर ट्रैप में फंसा है? आप में से कोई भी इनमें से, कि तुमसे ये गलतियां हुई है? थर्ड, मतलब इस कंसेप्ट से ट्राई कि मतलब कि यार हम नेगेटिव सोच रहे थे सर, नेगेटिव सोच रहे थे। ओके आयुषी, गुड। चलो, ओके, ठीक है दिनेश। ओके स्नेहा, चलो। अब हम बात करते हैं एसआरटी को लिखते कैसे हैं। इसके अंदर आप एक चीज समझिए, राइट। एक्चुअली ना सिंपल तौर पे देखो, ये है टैट, ये है एसआरटी। टैट में हमने एक फॉर्मूला बनाया था, इंट्रो, प्रॉब्लम, A1 मतलब एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4 और एक्शन 5। एसआरटी में बहुत सिंपल है। इन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम दे रखी है। अरे कंक्लूजन पे तो लिख लेते हैं। प्रॉब्लम दे रखी है और एसएसएस को बताऊं क्या चाहिए? कंक्लूजन, सीधा कंक्लूजन चाहिए। बिकॉज दे जस्ट वांट टू चेक आर यू एबल टू टेक गुड डिसीजन और नॉट। सिंपल सी बात है, दे नीड कंक्लूजन, मतलब क्लोजर बिल्कुल होना चाहिए। कंक्लूजन या तो डायरेक्ट कंक्लूजन लिख सकता है, या कोई एक्शन फिर कंक्लूजन, फिर या तो दो एक्शन लिख सकता है, A1 A2 फिर कंक्लूजन। मैक्सिमम बस तो 3 एक्शन लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना दोस्त, वरना एसआरटी बहुत लंबी हो जाएगी और दिक्कत पड़ जाएगा। अब ये देखिए, टैट के अंदर हाउ, व्हेन, व्हाट, फ्रॉम, वेयर, मोर, ये सब इंपॉर्टेंट है। एसआरटी में तो एक सिंपल सी बात है, राइट। एसआरटी हमारे कंफर्मेटरी है। व्हाट इज, व्हाट इज 100%, एक तरीके से इनको सिर्फ काम की बात चाहिए। लास्ट, क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा मुझे नहीं पता, कब करेगा वो नहीं पता, ये रिक्वायरमेंट है। रेस्ट ये सब ऑप्शनल है। एग्जाम्पल, जैसे टैट के अंदर आप लिख लेंगे ही गेव फर्स्ट एड फ्रॉम स्कूटर, बट एसआरटी में हम क्या लिखेंगे? ही गेव फर्स्ट एड। तुम्हारा मन कर रहा है तो और लिख देना, ठीक है, मन करे तो लिख देना। ही कन्विंसेस हिज फादर बाय टेलिंग हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैथ्स, ये हम टैट में लिखते हैं।
एसआरटी में बताऊँ क्या जरूरत है, कन्विंस इज फादर। अब भाई बाकी ऐसा से इतना ना सिखाएंगे तुमको, इतना ना समझाएंगे, ओ हो बोला, सीधी सी बात है, कन्विंस इज फादर, खत्म कर हट, डू नॉट आस्क मी वाई। अरे यही सही आंसर है, खत्म कर। तो इसलिए आप लोग सिर्फ सब के सब यही लिखते हुए आ रहे हो। और जब सेम क्वेश्चन जब आपसे कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा जाता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ये। बट क्या करें, यू नो एन आंसर बट वाई दिस इज एन आंसर यू डोंट नो। किल द स्नेक यूजिंग द वाइपर, सिंपल सी बात है, किल द स्नेक। स्नेहा कहती सर आप एफकेट सीडीएस ही पढ़ा दो, रियली इंटरेक्टिव एंड फन टू स्टडी। मैं अभी एसएसबी पढ़ा रहा हूँ, ये तब नहीं मानते। ठीक है, ये समझे दोस्तों, ये कि लोग ये आंसर, एसआरटी के आंसर सबको पता है। एक फ्रेशर को पता है, एक रिपीटर को पता है, और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट को पता है। एनडीए वाले कैंडिडेट, सीडीएस वाला कैंडिडेट, एफकेट वाला कैंडिडेट, सर्विस कैंडिडेट, कोई भी उठा लो, सब एक ही रेस्पॉन्स लिखेंगे। फिर लोग सोचते हैं भाई, फिर सोचते हैं क्या ही लिखें। हाँ, एसीसी वाले भी, पवन। पर ये सही है क्यों, तुमको ये भी तो पता चले। तो सर मेरा मन कर रहा है ये ऊपर वाले रेस्पॉन्सेज लिखूंगा, लिख ले, फिर किसने मना किया। लिख ले, थोड़ा सा डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैंडेटरी है, काम का चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। ठीक है। और अगर तुम मेरे रिकमेंडेशन की अगर पूछोगे ना, तो दोस्तों जब मैं पहली बार रिकमेंड हुआ था, मैंने 39 SRT की थी। दूसरी बार जब मैं रिकमेंड हुआ, मैंने 41 SRT की। तीसरी बार रिकमेंड हुआ, मैंने 25 SRT की। पर ये एक्चुअली सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ जिसने 25 में सिलेक्शन लिया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने 25 SRT लिख के भी रिकमेंडेशन लिख के आए हैं। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि मुझसे इन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, बोला ओ भाई इधर आ, बैठ इधर पे। मैंने बोला बोलो लो। बोला इतना कम लिख के आया है, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि तू रिकमेंड हो जाऊंगा। मैं सर, रिकमेंड पक्का 100% होऊंगा। पूछा क्यों। बस सर हर एक एसआरटी में मैंने अपने आप को डाला है, और सर मैंने अपने आप को इमेजिन किया है, इसकी वजह से रेस्पॉन्सेज डिटेल में चले गए। बोला तुझे नहीं लगता कि क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर करती है क्वालिटी से। मैंने बोला सर देखो, मैटर करती होगी बट नॉट एट एसएसबी। सर इवन यू पीपल आर नॉट बाउंड टू सिलेक्ट पीपल, यू विल ओनली सिलेक्ट ओनली व्हेन यू सी अ क्वालिटी। बोले विपुल कुछ तो मैटर करती होगी। बोला यस सर आई एग्री, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना किया उतना अच्छा किया वही बहुत काफी होना चाहिए। तो दोस्तों, पूछा जाएगा बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई, राइट। गाइस, एसआरटी में एनी वन एनी डाउट। शिवा नो, डू नॉट स्किप एनी एसआरटी, नो नो नो। मैं तुमको एक लास्ट चीज दे देता हूँ, कि किसी एसआरटी में अगर तुम घबरा गए, कतई लग रहा है कि सर ये एसआरटी भाई भगवान कुछ करवा, सीधा सा लिख लेना कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एन एसआरटी, राइट, समझ में नहीं आ रहा, लिख लेना, रिमेन काम एंड टुक द राइट डिसीजन। पर इसका मतलब ये नहीं कि 60/60 ये चेप दोगे। भाई ये एक एसआरटी के लिए है, एक या दो, दो बस, उससे ज्यादा नहीं, बस। राइट। एसडी, राइट। एसडी हल्के में मत लेना दोस्त। अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा ना, जैसे अमन जैसे पूछा, प्रिसाइज नहीं होना है क्या एसआरटी में, अमन यहाँ पे प्रिसाइज होना है, बाकी जनरलाइज हो सकते हो। अब हम बात करते हैं एसडी की। यार देखो, एसडी ना सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। बात ये, तुम आप ये समझिए कि एक्चुअली ना एसएसबी वालों ने ना हमारे मुंह पे बहुत तगड़ा चाटा मार के रखा है, बाय रिवीलिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट दे आर लुकिंग फॉर। पीआईक्यू दे दिया, टैट दे दिया, वैट, एसआरटी, एसडी, सब कुछ दे दिया है यार। एसडी के 5 क्वेश्चन दे दिए। वट यू थिंक योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू। यार अप्रोच बताऊं, अप्रोच हमारी सिंपल से एक यही होनी चाहिए, हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि मुझे जाके पूछना नहीं है, मुझे फील करना पड़ेगा कि यार, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये वही वाला क्वेश्चन है, कि मुझे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना कि अच्छा विपुल, व्हाट यू थिंक, व्हाट योर स्टूडेंट्स थिंक्स अबाउट यू, तो मैं जाके पूछूंगा नहीं, मैं खुद ही सोचूंगा कि यार ये क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अच्छा, ठीक है, बात मानते हैं, सुनते हैं, ऐसे।
इसी तरीके से तुम सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा यार, बोलते तो हैं मुझे कि जल्दी उठ जाए। ये मुझे खुद से ही सोचना पड़ेगा, खुद से ही सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स ओपिनियन जाके पूछनी नहीं होती दोस्तों से कि तू मुझे बता, मैं तू मेरे बारे में क्या सोचना, नहीं। तुझे बिल्कुल नहीं सोचना, मतलब तेरे को ये बिल्कुल नहीं पूछना, तुझे खुद ही सोचना पड़ेगा कि यार वो क्या सोचते होंगे। एंड यूल बी लाइक सर ये तो मुश्किल है। अब ये मुश्किल नहीं, यही सिलेक्शन है। इसी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। देखिए दोस्तों, बहुत कुछ है, इट्स नॉट लाइक कि मैं कि सब कुछ मैं बता सकूं। शुरुआत से अभी तक कैंडिडेट्स बहुत तगड़े टिके हुए हैं, साथ में काम की बात, टू द पॉइंट बात होगी। मुझसे तो आप पूछ ही सकते हो यार, मैंने कर लिया तो तुम भी तो कर ही लोगे। राइट, अचीवमेंट अगर मेरे, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर की जाए, मैं बता सकता हूँ 10वीं में 66 है, 11th में 58, 12वीं में 75, ईयर ड्रॉप, एनडीए नहीं क्लियर, सीडीएस नहीं क्लियर, और पता नहीं और क्या 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 क्या, फिर भी निकाल लिया ना, कर लिया ना। मतलब इट वॉज नेवर अबाउट द अचीवमेंट, इट वॉज नेवर अबाउट द अचीवमेंट, क्योंकि जिसका एनडीए क्लियर हुआ वो भी आउट हुआ, जिसका सीडीएस क्लियर हुआ वो भी आउट हुआ, जिसके पास नौकरी है वो भी आउट हुआ, जिसके पास नौकरी नहीं है वो भी आउट हुआ। इट इज समथिंग एल्स, आर यू एबल टू जस्टिफाई? इट्स एवरीथिंग इज जस्टिफाइड गाइस। कैसा लगा ये सेशन मुझे बताना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ना अपने में कमी ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर कमी है, नहीं दोस्त तेरे अंदर कमी नहीं है, तेरे को तरीका सही से बताया जाता तो तू शायद और अच्छा करता, तू और अच्छा करता। तेरे को अभी मौका मिल रहा है ना, पता चल रहा है ना काम, तेरे को जो चीज चाहिए, तू जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब मिल रहा है, तो तुझसे बस मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि डू इट, जस्ट डू इट, डू इट। अबे कॉन्फ्रेंस आउट जब होते हैं तभी तो समझ में आता है वो दुख, जब एग्जाम नहीं निकलता वही तो समझ में आता है। कम बैक भी तो करना है। जय हिंद एवरीवन, सब लोग लिखो जय हिंद, एंड विद दिस वी विल गो, एंड हम मिलते हैं फिर। आई विल सी यू someday in my session, right? Thank you everyone, जय हिंद everyone।